कहानी शुरू होती है उस रोज जब डोगजा रोज की तरह काम से घर लौट रहा था। वो सबवे ट्रेन में बैठा है, सूट पहने, थका हुआ चेहरा, और हाथ में उसका फोन। फोन की स्क्रीन पर खुली है वही वेब नॉवेल। मेरा नाम है किम डोगजा। डोगजा कोरियन भाषा में इसका मतलब होता है इकलौता बच्चा, पाठक या एक अकेला इंसान। वो आदमी हंसते हुए, ओह, तो तुम इकलौते बच्चे हो? डोगजा हल्की हंसी के साथ, हाँ, मैं हूं। पर मेरा मतलब वो नहीं था। धीरे से सामने वाले यात्री से, मेरा नाम किम डोगजा है, जेब से अपना आईडी कार्ड निकालकर दिखाते हुए नैरेटर किम डोगजा की आवाज में सोचते हुए, शायद मेरा नाम ही एक श्राप है, क्योंकि मैं अपनी पूरी जिंदगी अकेला और तन्हा रहा हूं। ट्रेन के बैकग्राउंड में फेंट साउंड, नेक्स्ट स्टेशन, यात्री, पास बैठा आदमी। ओह, समझ गया। नैरेटर, सॉफ्ट टोन, किम डोगजा, उम्र 28, एक थर्ड रेट कॉलेज से ग्रेजुएट, और फिलहाल एक बड़ी कंपनी की सब्सिडियरी में कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी करता हूं। मुझे सफर के दौरान वेब नॉवेल पढ़ना पसंद है, खासकर मेट्रो में घर जाते वक्त। नैरेटर, लेकिन आज की मेट्रो राइड कुछ अलग थी। एक आवाज आती है, अरे, इस स्पीड से तो तुम अपने फोन में ही समा जाओगे। एक लड़की आती है, किम पहचानता है। डोगजा हैरान होकर सोचते हुए, ये तो संगा वायु, एचआर डिपार्टमेंट से। संगा मुस्कुराकर, हाय डोगजा। डोगजा, हेलो, आप भी घर जा रही है? संगा, हाँ, मेरे मैनेजर आज बिजनेस ट्रिप पर है, तो जल्दी निकलने का मौका मिल गया। डोगजा सोचते हुए, ये हो क्या रहा है? कंपनी की सबसे पॉपुलर लड़की मेरे साथ बैठी है, उसका शैम्पू कितना अच्छा महक रहा है। डोगजा, क्या आप रोज मेट्रो से घर जाती है? संगा, नहीं, असल में कोई मेरी साइकिल चुरा ले गया। डोगजा, आप साइकिल से ऑफिस आती थी? संगा, हाँ, हाल ही में बहुत ओवरटाइम चल रहा है, तो सोचा थोड़ा एक्सरसाइज हो जाएगा। डोगजा इन अ वॉइस, पास से देखकर समझ आता है क्यों सारे लड़के इसके दीवाने हैं। नैरेटर, पर नहीं, आज की मेट्रो राइड खास संगा की वजह से नहीं थी। नैरेटर, धीरे से बढ़ती टेंशन, असल वजह कुछ और थी। नैरेटर, किम डोगजा सोचते हुए, शायद ये सिर्फ मेरी किस्मत नहीं थी जो मुझे आज संगा के साथ सीट मिली। ट्रेन का स्लाइड झटका, आवाज सुनाई देती है, अटेंशन पैसेंजर्स, वी अपोलोजाइज फॉर द इनकन्वीनियंस। नैरेटर, अलर्ट टोन, क्या हुआ ये? ट्रेन रुक क्यों रही है? सामने एक अधेड़ उम्र का आदमी उठता है, उसके कपड़े फटे हुए हैं और आंखें गहरी लाल। स्ट्रेंजर धीरे से बोलता है, पॉड्रियास दर में उनाज मोनेडास, क्या आप मुझे थोड़े पैसे दे सकते हैं? डोगजा कंफ्यूज्ड होकर सोचते हुए, स्पैनिश, यहां कोई भिखारी? बैकग्राउंड, हल्का मेट्रो ट्रेन साउंड। लड़की उत्साहित आवाज में, ये स्पैनिश है, इसका मतलब होता है कृपया मुझे कुछ पैसे उधार दो। लड़का सोचते हुए, अंदर की आवाज में हल्की हैरानी के साथ, सबवे में पढ़ाई कर रही है? ये तो बिल्कुल ही अलग लेवल की इंसान है। और ये वाक्य, ये कहां काम आने वाला है भला? हल्का ब्रेक, फिर फ्रेंडली टोन। लड़का मुस्कुराते हुए, तुम तो काफी मेहनत कर रही हो। लड़की उत्साहित और दोस्ताना लहजे में, और तुम डोगजा, तुम क्या पढ़ रहे हो? बैकग्राउंड, मेट्रो ट्रेन की हल्की आवाज। लड़का थोड़ा झेंपते हुए, ओह, मैं, स्क्रीन पर लिखा, वर्ल्ड आफ्टर द अपोकलिप्स चैप्टर 1। लड़की हल्के ताज्जुब से, ये कोई नॉवेल है? लड़का हंसते हुए, थोड़ा मजाकिया अंदाज में, हाँ, ऐसा कह सकते हो कि मैं कोरियन सीखने की कोशिश कर रहा हूं। हाँ हाँ। बैकग्राउंड, मेट्रो की हल्की गूंज, लोगों की धीमी बातचीत की आवाज पीछे से। लड़की बेहद उत्साहित और दिलचस्पी दिखाते हुए, थोड़ी तेज लेकिन फ्रेंडली टोन में, वाह, मुझे उपन्यास बहुत पसंद है। मेरे पसंदीदा लेखक हैं मुराकामी हारुकी, रेमंड कार्वर, हान कांग। और बिल्कुल, हल्की मुस्कान की झलक, फिर धीरे से सवाल। लड़की उत्सुकता के साथ, नर्म और गर्म आवाज में,
आपका पसंदीदा लेखक कौन है? स्क्रीन पर वेब शो लिखा आता है। मेट्रो की रफ्तार के साथ हल्का बदलाव। बैकग्राउंड, मेट्रो के पहिए चलने की आवाज, धीमा म्यूजिक। डोगजा हल्की मुस्कान के साथ, थोड़ी शर्मीली आवाज में। यदि मैं आपको बताऊं, तब भी आप शायद नहीं जान पाएंगी। हाँ हाँ, बैकग्राउंड थोड़ा सॉफ्ट होता है, अंदर की सोच का मूड बनता है। डोगजा अंदर की आवाज, गंभीर और सोच में डूबा हुआ। मैं उसे कभी नहीं बता सकता कि मैं वास्तव में क्या पढ़ रहा हूं। बैकग्राउंड में हल्की भावनात्मक धुन बजती है। डोगजा खुद से गहरी सोच में। ये सही है, मेरा शौक है। काम से घर लौटते समय मेट्रो में धारावाहिक वेब उपन्यास पढ़ना। स्क्रीन पर लिखा आता है वेब शो, फिर हल्का सिनेमैटिक पॉज। डोगजा अंदर की आवाज, थोड़ा शर्मीला और गंभीर। हालांकि मुझे अपने शौक पर गर्व नहीं है, लेकिन आज का दिन बाकी दिनों से अलग है। स्क्रीन, मोबाइल की स्क्रीन पर वेब नॉवेल खुलती है। सर्वनाश के बाद की दुनिया। लेखक सिंगशोंग। 169 एपिसोड। सर्वनाश से बचने के 3 तरीके। लेखक टीएलएस 123। 49 एपिसोड। सॉफ्ट एको में वेब शो। डोगजा अंदर की आवाज, शांत और गहराई से। सर्वनाश से बचने के 3 तरीके, या टिडल्यू ऐसे, जिसे मैं पिछले 10 सालों से पढ़ रहा हूं। आज वो खत्म हो रहा है। स्क्रीन टेक्स्ट फेड्स इन। वेब शो। डोगजा सोच में डूबा, शांत और भावनात्मक आवाज में। लोग सोच रहे होंगे, मैं एक वेब उपन्यास के अंत को लेकर इतना भावुक क्यों हूं? क्योंकि ये कहानी मेरे लिए बेहद खास है। स्क्रीन फेड, वेब शो। डोगजा धीमी, भावुक आवाज में। ये कहानी मेरे साथ तब से है जब मैं 8वीं में था, जब स्कूल में मुझ पर जुल्म हुआ करता था। डोगजा हल्की मायूसी के साथ, जब मैं एग्जाम में फेल हुआ। और एक 3rd क्लास कॉलेज पहुंचा, शांत, जब एंट्रेंस एग्जाम में फेल हुआ। जब स्कूल में सब ताने मारते थे। जब मुझे आर्मी की फ्रंट लाइन में भेजा गया। जब जब जिंदगी ने मुझे तोड़ा। सिर्फ एक चीज थी जो हर मोड़ पर मेरे साथ रही। सर्वनाश से बचने के 3 तरीके, जिसे मैं पिछले 10 सालों से पढ़ रहा हूं। आज उसका आखिरी एपिसोड अपलोड हो रहा है। यह सिर्फ एक वेब नॉवेल नहीं था, ये मेरा सहारा था, मेरा बचपन, मेरी दुनिया। स्क्रीन टेक्स्ट TWSA 10 साल की यात्रा आज समाप्त होती है। डोगजा भावुक, थोड़ी टूटी लेकिन स्टेडी आवाज में। 3149 एपिसोड। 10 साल तक मैंने इस कहानी को जिया। जब सबने इसे छोड़ दिया, मैं अकेला था जो हर एपिसोड पढ़ता रहा। हर हफ्ते, हर महीने। पहले एपिसोड को 1200 लोग देखते थे, लेकिन एपिसोड 50 तक सिर्फ 12 बचे थे। ये सिर्फ एक वेब नोवेल नहीं थी, ये तो जैसे मेरे लिए ही लिखी गई थी। मैं दान करना चाहता था, पर खुद की जिंदगी संभालना मुश्किल था। लोगों को बताया, पर किसी ने समझा नहीं। कहते, शायद मैं ही इसका लेखक हूं, या फिर कहते, अटेंशन सीकर। लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये कहानी मेरी दुनिया थी और मैं उसका इकलौता पाठक। स्क्रीन टेक्स्ट, एक कहानी, एक पाठक, एक दुनिया। TWSA, सैंगा फ्रेंडली और हल्की मुस्कान के साथ। ओह, सोचो जरा, हमें इस कंपनी में काम करते हुए 1 साल हो गया है। पिछले साल इसी समय हमने साथ शुरुआत की थी। वक्त कितनी तेजी से उड़ता है ना? डोगजा मन ही मन, थोड़ा चौंकते हुए। मैं तो भूल ही गया कि वो यहां थी। पॉज, मुझे शायद बात बदलनी चाहिए। हाँ, कल की ही बात लगती है, और अब हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स भी खत्म होने को है। वैसे संघा को तो पिछले महीने फुल टाइम में प्रमोशन मिला था, है ना? देर से ही सही, बधाई हो। डोगजा अंदर से स्वीकारते हुए, धीमे स्वर में। अगर हम किसी उपन्यास के किरदार होते, तो वो जरूर इस कहानी की नायिका होती। डोगजा धीमे और ठहरे हुए स्वर में।
ये बात तो साफ थी। मैंने कभी कोशिश ही नहीं की, पर संग ने, उसने अपना सब कुछ झोंक दिया। जब वो पढ़ाई कर रही थी, मैं वेब उपन्यास पढ़ रहा था, तो तय था कि वो फुल टाइम बनेगी और मैं नहीं। सैंगा हल्के संकोच से, डोगजा, अगर आप चाहे तो मैं आपको उस ऐप का नाम बता सकती हूं। डोगजा मन में, काश मैं किसी और शैली का हिस्सा होता। काश मेरी जिंदगी भी कोई कल्पना होती, ना कि ये बेरंग हकीकत। सैंगा थोड़े संकोच से, डोगजा। डोगजा शांत लेकिन थके स्वर में, ठीक है संघा। रुक कर सोचते हुए, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर एक बात पक्की है तो ये कि आपने मुझे ऐप का नाम बताया या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी जिंदगी एक गैर काल्पनिक शैली में चल रही है और इस स्टोरी में मैं कोई नायक नहीं, मैं तो बस एक पाठक हूं। सैंगा उत्साहित और भावुक होकर, डोगजा, आप वाकई प्रेरणादायक हैं। मुझे माफ कीजिए, मुझे भी अब अपना जीवन जीना चाहिए। डोगजा हैरान, हाँ हाँ। सैंगा मुस्कराते हुए, आपकी तरह मैं भी पूरी तरह से जीना चाहती हूं। चलो इसे साथ में करें। म्यूजिक पॉज, नोटिफिकेशन साउंड, नरेशन धीरे और सस्पेंस में। कम से कम बात तो बंद हो गई थी। तभी एक मैसेज आया, डोगजा मन में, TLS 123, धन्यवाद, जल्दी आओ। क्या ये TWSA के लेखक हैं? उनका कहना था, आपकी वजह से मैं कहानी पूरी कर पाई। मैंने एक प्रतियोगिता में जीत भी हासिल की। क्या? तो ये सब एक प्रतियोगिता थी? TLS 123 रोबोटिक न्यूट्रल वॉइस स्टाइल। ओह, और आज से ये सीरीज पेड बनने जा रही है। मैं अपनी कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में आपको एक स्पेशल गिफ्ट देना चाहता हूं। क्या आप अपना ईमेल पता भेज सकते हैं? डोगजा उत्सुक स्वर में, इस दुनिया में आखिर होने क्या वाला है? नरेशन, TLS 123 ने कहा, आखिरकार मैं आपकी वजह से अपनी कहानी प्रकाशित कर पाया। डोगजा हल्के मजाकिया लहजे में, क्या TWSA ने कोई अनजान प्रतियोगिता जीत ली? कहीं उपहार तो नहीं? शायद कोई गिफ्ट कार्ड? $50 का हो तो कमाल हो जाए। SFX BZ नोटिफिकेशन अलर्ट। नरेशन, ये आया उपहार, ईमेल रीड अलाउड रोबोटिक। आज शाम 7 बजे से से पेड बनने जा रही है। ये आपकी मदद करेगा। डोगजा चिंतित होकर, 7 बजे? अभी तो 6:55 है। मेरे पास सिर्फ 5 मिनट है। नरेशन, मैं भागा अपने फेवरेट्स में। लेकिन डोगजा हैरान, कोई रिजल्ट नहीं मिला? क्या उन्होंने सब हटा दिया? SFX माउस क्लिक। डोगजा घबराकर, हाँ, ये क्या हो रहा है? SFX, क्या ये आतंकवादी हमला है? चारों तरफ अफरातफरी मच गई थी। लोग चीखने लगे, आह, जैसे प्रलय आ गया हो। कुछ बड़ा, कुछ खतरनाक होने वाला था। एक डरावना राक्षस, चमकती आंखें, नुकीले दांत, जैसे किसी ने इंसानियत खो दी हो और सामने कोई बस हाँफ रहा है। डोगजा, सांगा, क्या तुम ठीक हो? सांगा, डोगजा परेशान होकर, क्या हो रहा है? आपको क्या लगता है क्या हो रहा है? डोगजा मन में, शायद कुछ नहीं होगा। चिंता मत करो। घड़ी की टिक टिक, टाइम शाम के 6:59। क्लिक की आवाज, टाइम शाम के 7 बजे। डोगजा आश्चर्य से, ये तो एकदम उसी वक्त था जब मैंने घड़ी देखी। स्क्रीन पर नोटिफिकेशन चमकता है, 8612वें ग्रह मंडल की निःशुल्क सेवा समाप्त हो गई है। मुख्य परिदृश्य अब शुरू होगा। डोगजा निस्तब्ध होकर, क्या हो रहा है? धीरे धीरे बैकग्राउंड में सस्पेंसफुल म्यूजिक बढ़ता है। नैरेटर गंभीर आवाज में, यही वो क्षण था जब डोगजा की जिंदगी की शैली हमेशा के लिए बदल गई।